हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिजली विभाग भर्ती, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से बहुत अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। 1000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है, 1000 से ज्यादा पोस्ट है जो कि परमानेंट है। गवर्नमेंट जॉब रहेगी, प्योरली गवर्नमेंट जॉब रहेगी, परमानेंट। सैलरी 40,000 कम से कम इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होगी। और किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। फ्रेशर भी बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कर सकते हैं एप्लीकेशन। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। एक जब बड़ी वैकेंसी कहीं से भी आती है तो ये क्वेरी रहती है कि बाहर के राज्यों के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल बाहर के राज्यों के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी की डिटेल्स के लिए हम आगे बढ़ेंगे ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। हाइलाइट्स हम कवर करेंगे, जैसे कि क्या क्या पोस्ट है और पे स्केल, सैलरी कितनी है वो तो कवर करेंगे। एज क्राइटेरिया, कहाँ से नोटिफिकेशन रिलीज की गई है और कैसे सिलेक्शन होने वाली है, कहाँ से जाकर, कौन से वेबसाइट से जाकर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, प्रोसेस कंप्लीट। तो सबसे पहले है कि इसकी डिस्प्ले इतनी अच्छी नहीं है। पोस्ट का नाम है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, हिंदी में अगर बोले तो कार्यकारी सहायक। अनारक्षित सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 416 पोस्ट है, मीन्स अच्छे नंबर में वैकेंसीज है सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए 103, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 278, अनुसूचित जाति के लिए 216 एंड अनुसूचित जनजाति के लिए 20। तो टोटल 1033 पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत आएगा। इसकी जो जॉब रहेगी वो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अंतर्गत होगी। जॉब लोकेशन भी उत्तर प्रदेश में ही होगी। इसमें समूह ग के अंतर्गत कार्यकारी सहायक या असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी, एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही करनी है। वेतनमान दिया पे मैट्रिक्स लेवल 4, मीन्स अभी 7th पे स्केल 7 सीपीसी है। इसके हिसाब से 27,200 से लेके 86,100 की बेसिक पे है। मीन्स जब आप इनिशियली ज्वाइन होंगे तो 27,200 की बेसिक पे है। बेसिक पे काफी चीजें प्लस होती है, जैसे कि आपकी महंगाई भत्ता रहेगा, डियरनेस अलावेंस रहेगा, फिर एचआरए है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस और कई तरीके के ट्रांसपोर्ट अलावेंस और कई सारे छोटे बड़े अलावेंसेज मिलके सैलरी 40,000 मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एज लिमिट यहाँ पर ठीक है। 1 जनवरी 2022 को मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स। तो ये जो एज लिमिट दी होती है ये जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए दी होती है। बाकी के कैंडिडेट्स जो है उनके लिए एज में रिलैक्सेशन जरूर होगी, नीचे कहीं पर मेंशन की होगी। अहर्ता की बात कर लेते हैं। अहर्ताएं, अनिवार्य अनर्हताएं मीन्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन। भारत में विधि द्वारा स्थापित, अब विधि द्वारा स्थापित में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉ की डिग्री चाहिए। लॉ की डिग्री नहीं चाहिए, विधि द्वारा स्थापित मतलब वैलिड डिग्री होनी चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, तो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से वैलिड डिग्री होनी चाहिए आपके पास, स्नातक की, ग्रेजुएट होना चाहिए, मीन्स एनी सब्जेक्ट ग्रेजुएट, अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि। अगर इसके इक्विवेलेंट भी आपके पास कोई डिग्री है स्नातक के तो वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर खास बात यह कि कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही। हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। ये आप सीख भी सकते हैं, अगर अब फिलहाल नहीं है तो बाद में आप सीख भी सकते हैं। जब तक ये एग्जाम की डेट आएगी, बाकी चीजें होंगी, तब तक में आप सीख सकते हैं। चयन प्रक्रिया वगैरह देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया में यहाँ पर दिया है लिखित एवं दक्षता परीक्षा, मतलब एक रिटर्न एग्जाम होगी। लिखित मतलब रिटर्न टेस्ट होगा और दक्षता परीक्षा मतलब ये जो टंकण का यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इसके लिए एक टेस्ट, स्किल टेस्ट होगी जिसे आप बोल सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक अंक होंगे। निगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पर 1/4 मार्क्स निगेटिव मार्किंग होगी। 50 क्वेश्चंस का 1 मार्क ईच रिटर्न टेस्ट होगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं। बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। जो बाहर के राज्यों के कैंडिडेट होंगे वो अनारक्षित में, मीन्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन कर सकते हैं। आयु में अनुमन्य छूट, तो ये जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे उनके लिए, एसटी एससी कैंडिडेट, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए कुछ छूट दी गई है 5 इयर्स की।
तो मतलब ऐसे जनरल कैटेगरी के लिए अगर 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है तो एसटी एससी जो उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उनके लिए 5 ईयर्स 45 ईयर्स हो गए अपर एज लिमिट। इसके अलावा और भी अगर एज में रिलैक्सेशन है तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत ही आवेदन करें। अगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित मीन्स अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, उसमें भी 400 सीट्स हैं। फीस की बात कर लेते हैं तो अनारक्षित से तो यहाँ पे फीस दी हुई, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आप, मीन्स जनरल के लिए तो सबसे ज्यादा होती है फीस, ये तो समझ आ रही है बात। तो 1180 जो है ये है फीस मैक्सिमम, फिर 826 है एंड 12 रुपीज है जो उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। तो उत्तर प्रदेश के विकलांग अभ्यर्थियों हेतु तो 12 रुपए, और उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एसटी एससी यूपी के जो है उनके लिए 826 रुपीज, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 1180 1180 रुपए। चलिए आते बात करते हैं डेट की, कब से कब तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो डेट अभी स्टार्ट नहीं हुई है एप्लीकेशन की, 4 अगस्त को मैं वीडियो बना रही हूँ, ऑलरेडी वेबसाइट पे आ गई एडवर्टीजमेंट डिटेल। 19 अगस्त से एप्लीकेशन शुरू होकर 12 सितंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। टेंटेटिव, क्योंकि एक यहाँ पर रिटन टेस्ट होनी है 50 क्वेश्चंस के, तो वो आपके टेंटेटिव डेट दे दी गई, एग्जैक्ट डेट नहीं दी हुई। तो अक्टूबर 2022 के सेकेंड वीक तक में एग्जामिनेशन की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। अक्टूबर 2022 के सेकेंड वीक में टेंटेटिवली एग्जाम हो सकती है। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आप आते हैं होम पेज पर, तो होम पेज पर आपको उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी जो वैकेंसी सेक्शन आप चेक करेंगे, जब तो वैकेंसी सेक्शन चेक करेंगे तो वहां पर आपको नजर आएगी सबसे फर्स्ट में एडवर्टीजमेंट नंबर नोट डाउन कर ले। यहाँ पे 9 लिखा है क्या, तो एडवर्टीजमेंट नंबर 9 चेक कर लेते हैं अंदर जो हमने एडवर्टीजमेंट कवर की। तो यहाँ पर भी है विज्ञापन संख्या 9 VSA 2022 EA ऑब्लिक बीच में दिया हुआ है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 9/VSA/2022/EA, क्योंकि कई एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं। तो ये है असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की पोस्ट है, और यहाँ पर ही व्यू डाउनलोड। तो 19 अगस्त से अगर शुरू होनी है एप्लीकेशन, तो जैसे ही एप्लीकेशन शुरू होगी तो मैं एक बार फ्रेश वीडियो बनाकर आप लोगों को रिमाइंड कराती हूँ कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई। तब तक जो बाकी के इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो डाउनलोड कर ले एडवर्टीजमेंट, लाइन बाय लाइन पढ़े, क्योंकि कोई कोई टर्म कंडीशन ऐसे हिडन होते हैं, तो वो अच्छी तरीके से पढ़ें, उसको समझें। एग्जामिनेशन की क्या पैटर्न है, स्कीम है, वो मैंने थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, आप डिटेल में उसको पढ़ें। सिलेबस भी दिया हुआ है, और जरूर दिया हुआ होगा सिलेबस इसमें, तो वो पढ़ें। ओनली 6 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है, ज्यादा लंबी नहीं है, तो ये अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक सर्च कर रहे हैं तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, आपको एडवर्टीजमेंट के साथ में वैकेंसी रिजल्ट वाली ये सेक्शन की लिंक अवेलेबल मिलेगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।